अपने ही कार्यकर्ताओं से नेताओं ने बनाई दूरी, कैडर वोटर्स सन्नाटे में। सोशल मीडिया में ही हो रहे आराध्य नेताओं के दीदार, जमीन पर सिर्फ हाय बाय। झंडे डंडे और दरिया उठाने वाला तबका नेताओं से नाराज, किसको होगा नुकसान? 2024 के लोकसभा चुनावों में ये दूरियां पड़ेंगी किस पर भारी? 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरियां कम होनी चाहिए थी, वो दूरियां कम होने की बजाय और बढ़ती नजर आ रही हैं। देश ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि बड़े समेत छोटे दलों के नेता और कार्यकर्ता हाईटेक हो गए हैं। भागदौड़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्भर इंसान एक्चुअल से वर्चुअल हो गया है। हालत यह है कि आम से खास जिंदगी का कनेक्शन यहीं जुड़ने को विवश है। अब जो मीटिंग सामने बैठकर की जाती थी और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े होने का एहसास करवाया जाता था, वो अब इस IT युग में नजर नहीं आता है। इसमें सबसे ज्यादा परेशान झंडे डंडे और दरिया उठाने वाला तबका है, क्योंकि अब उनके नेताओं के दर्शन उनके दरबारों में कम, सोशल मीडिया के हैंडलर्स में ज्यादा हो रहे हैं। फटाफट टेक्नोलॉजी में जहां माननीय इधर से उधर रातों रात हो रहे हैं, लेकिन कैडर वोटर्स सन्नाटे में हैं। IT युग में हेलो से एक धड़ा दूसरे सहयोगी का दर्द जानकर अपने हाल दिल को तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन ये दूरियां विधानसभा चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़ी थी और हिमाचल के बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी हाईकमान से दिल जोड़ नहीं पाए। इसका खामियाजा बीजेपी को अपनी सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा था। आलम अब यह है कि कार्यकर्ताओं के आराध्य नेता अब मंचों से सिर्फ आते टाइम हाय और जाते टाइम बाय करते हुए नजर आते हैं। वहीं अब मिशन 2024 को फतेह करने के लिए जहां मूल कैडर नेता और कार्यकर्ता अपने हाईकमान पर नजरें गड़ाए हैं, इनकी धुकधुकी इसीलिए भी बढ़ी है कि कहीं विधानसभा चुनावों वाला इतिहास दोहराया न जाए। सियासी महत्वाकांक्षा के चलते दल बदल से फिर कहीं हसरतें मुंगेरी लाल का सपना न बन जाए। फिलवक्त हर एक अपने आराध्य को मनाने के लिए दिल्ली दरबार की दौड़ लगा रहा है कि सियासी हवन में पानी न फिर जाए। अब किसका मंत्र सफल होता है, किसके दांव पेच भारी रहेंगे, यह आने वाले वक्त में साफ होगा, पर ज्यादातर खज्जल मोड एक्टिव नजर आ रहा है। सियासत के इस खेल में हर वक्त नए तड़के लगते रहते हैं। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए मिशन रिपीट का दारोमदार मोदी के कंधों पर होगा और हिमाचल में भी इस बार लोकसभा के चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस में ये पहली बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कंधों पर रहने वाला है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी है, लेकिन किसकी हुंकार में ज्यादा दम है, ये अभी कहना मुश्किल है। पितृपक्ष के श्राद्ध तर्पण के बाद पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का दौर चलेगा, जहां एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। सतयुग द्वापर के बाद कलयुग में सियासत बदलाव के दौर में है और इसमें संकट मोचक क्या सियासी गोटियां फिट करेंगे, ये फिर से दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो कहना मोड़ना और डक्का तोड़ना नहीं वाली नीति का सहारा बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल।